ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम टेक्स्ट 20 पढ़ रहे थे। श्रियापतिर यज्ञपतिर प्रजापतिर दियापतिर लोकपतिर धरापति पतिर गतिश्चांदक वृष्णि सात्वता प्रसीदता में भगवान सतापति। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का नमन कर रहे हैं। प्रसीदता में भगवान सतापति, ऐसे कृष्ण मेरे पे प्रसन्न हो, मुझे कृपा दिखाए। तो ये कृष्ण कौन है? श्रियापति। श्रियापति का मतलब है जो ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, उनके पति है, उनके स्वामी। यज्ञपति, जो यज्ञ के भोक्ता है, वो कृष्ण है। प्रजापति, जितने भी प्रजा है उनको रक्षा करने वाले कृष्ण हैं। दियापतिर, बुद्धि के स्वामी कृष्ण। लोकपतिर, अलग अलग लोकों के स्वामी, सर्वलोक महेश्वरम। धरापतिर, धरती के स्वामी। और पतिर गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम, और वृष्णि और सात्वत अंधक यदुकुल के जो वंश हैं उनके स्वामी, और उनके जो यश है वो श्री कृष्ण है। तो इस तरह से बहुत सुंदर श्लोक में कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद, हमने ये तात्पर्य शुरू किया था जहां पे प्रभुपाद श्रियापतिर के बारे में समझा रहे हैं कि कैसे कृष्ण लक्ष्मियों के स्वामी हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जनरली लोग लक्ष्मी की कृपा मांगने के लिए लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, मेरे धन में सुख समृद्धि धन आए। पर लोग नहीं जानते कि लक्ष्मी जो है कृष्ण की पत्नी है, लक्ष्मी के पति कृष्ण है। इसीलिए लक्ष्मी चाहिए तो कृष्ण लाना पड़ेगा, बिना नारायण के लक्ष्मी नहीं आती। तो इसलिए प्रभुपाद ब्रह्म संहिता से लिख रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में लक्ष्मी सहस्त्र शत संपरम सेव्यमानम, कि गोलोक वृंदावन में एक नहीं हजारों लक्ष्मी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून गोलोक वृंदावन में मार्जन कर रहे हैं। हालांकि गोलोक वृंदावन में धूल नहीं है, चिंतामणि है सब कुछ, फिर भी सेवा की भावना में सेवा कर रहे हैं। ऑल दीज गॉडेस ऑफ फॉर्चून आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल प्लेजर पोटेंसी, लादिनी शक्ति इन हिज इंटरनल एनर्जी। एंड व्हेन द लॉर्ड मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ ऑन दिस अर्थ, he partially displayed the activities of his pleasure potency in his Ras Leela, just to attract the conditioned souls who are all after the phantasmagoria of pleasure potency in degraded sense enjoyment. तो ये सब जो लक्ष्मियां हैं राधा रानी के अंश हैं,
राधा रानी और गोपियों के विस्तार अंश हैं। तो इसलिए जब कृष्ण ये धरती पे लीला करने के लिए आते हैं तो कृष्ण रास लीला करते हैं, क्योंकि ये दुनिया के लोगों को ये जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है वो सबसे ऊंचा रस है, और वो रस में कृष्ण रासलीला करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो जो रासलीला है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे गीता के 15वें अध्याय में वर्णन आता है ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, कि कैसे है ये भौतिक दुनिया एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, आध्यात्मिक जगत का पूरा विपरीत प्रतिबिंब। तो इसलिए जो सबसे ऊंचा चीज है उधर भौतिक दुनिया में सबसे नीचा चीज बनता है। जो रासलीला है, कृष्ण इतने सारे गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, ये भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति वो भी चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि मुझे अनेक सारे स्त्रियों के साथ मेरा संबंध रहे, पर ये सबसे नीच वाला रस है। तो सबसे ऊंचा रस है कृष्ण का रासलीला। The pure devotees of the Lord, like Shukadeva Goswami, was completely detached from the abominable sex life of the material world, discussed this act of the Lord's pleasure potency, certainly not in relation to sex, but to relish a transcendental taste inconceivable to the maintainers who are after sex life. तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और आत्मा साक्षात्कारी पुरुष है। तो शुकदेव गोस्वामी रासलीला का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि इसमें भौतिक रस नहीं है, भौतिक काम वासना नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध है। और क्योंकि लोग ये दुनिया में ये काम वासनाओं के प्रति इतना आकर्षण है, इसलिए लोगों को ये रासलीला समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि कृष्ण भी हमारे तरह ही है, तो कृष्ण रासलीला कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, पर उनको पता ही नहीं कि कृष्ण का स्तर अलग है और ये जो रासलीला का स्तर है शारीरिक स्तर पे नहीं हुआ है, आत्मा के स्तर पे होता है। Sex life in the mundane world is the root cause of being conditioned by the shackles of illusion, and certainly Shukdev Goswami was never interested in the sex life of the mundane world. तो ये भौतिक दुनिया में बंधन का कारण है मैथुन, इसलिए भौतिक दुनिया का दूसरा एक नाम है मैथुन आगार। आगार का मतलब है कैद खाना, प्रिजन हाउस। तो ये जैसे प्रिजन हाउस में जो कैदी है उसको बांधा जाता है, तो ये भौतिक दुनिया में लोगों को कैसे बांधते हैं? काम वासना, मैथुन की वासना। तो ये सबसे बड़ा बंधन का कारण है। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं जो ये वासना से मुक्त हो गया तो ऑलरेडी लिबरेटेड है, मुक्त आत्मा है, क्योंकि यही एक चीज व्यक्ति को बांध के रखता है। जब हम बोलते हैं भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छा यही है, भोग करने का इच्छा। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त साधारण, अगर रासलीला साधारण लड़का लड़की का अफेयर होता तो शुकदेव गोस्वामी क्यों वर्णन करते हैं? और परीक्षित जिनके पास अभी 7 दिन है, अभी मरने ही वाले हैं, तो परीक्षित भौतिक रासलीला, अगर कृष्ण साधारण पुरुष है तो भौतिक व्यक्ति के ये लव स्टोरी के बारे में क्यों सुनेंगे? तो परीक्षित भी सुन रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि ये सही में सबसे ऊंचा लीला है, सबसे महान स्तर है गोपियों का और कृष्ण का। Nor does the manifestation of the Lord's pleasure potency have any connection with such degraded things. इसलिए भगवान हमेशा पूर्ण तरह से शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त। भगवान ये सब लीला करते हैं पर इसमें भौतिक कल्मश बिल्कुल नहीं है, नो ट्रेस ऑफ मटीरियल कंटामिनेशन। लॉर्ड चैतन्य वाज अ स्ट्रिक्ट सन्यासी, so much so that he did not allow any women to come near him, nor even to bow down and offer respects. चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद ने भी शुकदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया है कि शुकदेव गोस्वामी इतने महान स्तर है उनका, हम जानते हैं भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, इतना आत्मा साक्षात्कार के स्तर पे थे। जब वो चल के जा रहे थे और उनके पीछे पीछे व्यासदेव जा रहे हैं उनको वापस घर बुलाने के लिए, तब थोड़ी स्त्रियां, नौजवान स्त्रियां बिना वस्त्र के एक तालाब में स्नान कर रहे हैं, पर शुकदेव गोस्वामी बिल्कुल चल के जाते हैं आगे, बिल्कुल विचलित नहीं होते।
ये सुखदेव गोस्वामी का स्तर है। फिर भी सुखदेव गोस्वामी रासलीला सुन रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरे तरह से आध्यात्मिक है। अभी प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे कि कोई भी स्त्री चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जाती थी। उनके जो भक्त हैं, निजी पार्षद की पत्नियां भी चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जाते थे। दंडवत भी पार से नहीं करते थे, दूर से ही दंडवत करते थे। इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। He never even heard the prayers of the Devadasis offered in the Jagannath temple because a sannyasi is forbidden to hear songs sung by the fair sex. तो जगन्नाथपुरी में देवदासी करके होते हैं जो जगन्नाथ के सामने जाके नृत्य करते हैं, गाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इनका भी गीत नहीं सुनते थे, इनका भी नृत्य नहीं देखते थे, क्योंकि सन्यासी का वर्जित है कि जो ये जमाने के जो सन्यासी हैं उनका ये वर्जित है कि स्त्रियों के गीत भी सुनना, क्योंकि उससे भी आकर्षण पैदा होता है। तो इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। Yet even in the rigid position of a sannyasi, he recommended the mode of worship preferred by the gopis of Vrindavan as the topmost loving service possible to be rendered to the Lord. हालांकि इतना महान स्तर है चैतन्य महाप्रभु का, इतने वैरागी हैं, इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु बोलते थे हम सबको भक्ति करना है गोपियों के पचनों में। गोपियां हमारे हीरोज हैं, हमारे आचार्य हैं, उनके पचनों पे आपको कृष्ण का आराधना करना है। एंड श्रीमती राधा रानी इज द प्रिंसिपल हेड ऑफ ऑल सच गॉडेस ऑफ फॉर्चून and therefore she is the pleasure counterpart of the Lord and is not different from Krishna. और इतने सारे लक्ष्मियों के स्तोत्र राधा रानी है, जैसे अलग अलग अवतारों के स्तोत्र कृष्ण हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वैसे जितने भी लक्ष्मियां हैं वो सब राधा रानी के अंश हैं। ऑल एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी, कृष्ण के जितने रानियां हैं वो राधा रानी के ही अंश हैं। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है श्रियापतिर। जितने भी ऐश्वर्य हैं, लक्ष्मियां हैं, उन सबके स्वामी कृष्ण है। इन द वैदिक रिचुअल्स देयर आर रिकमेंडेशंस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस। तो अब तक प्रभुपाद ने पहले पैराग्राफ में क्या समझाया? श्रियापतिर, कैसे कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं। तो अभी अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद समझा रहे हैं यज्ञपतिर, कैसे कृष्ण सब यज्ञों के स्वामी और भोक्ता है। इन द वैदिक रिचुअल्स देयर आर डिफरेंट रिकमेंडेशंस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस इन ऑर्डर टू अचीव द ग्रेटेस्ट बेनिफिट इन लाइफ। तो हमारे वैदिक शास्त्र में अलग अलग तरीके के कर्मकांड हैं, अलग अलग तरीके के रीति रिवाज, यज्ञ, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले, सबसे ऊंचा लाभ मिले मनुष्य जन्म का। Such benedictions as the results of performing great sacrifices are all favors given by the goddess of fortune, and the Lord, being the husband and lover of the goddess of fortune, is factually the Lord of all sacrifices also. तो जब व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ से फल मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, सुख समृद्धि मिलता है, ये सब लक्ष्मी की कृपा है। पर किसी के धन में, किसी के घर में सुख समृद्धि आता है, लक्ष्मी आती है, उसका मतलब है भगवान उस पर प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि सब यज्ञों के स्वामी यज्ञपति कृष्ण ही है। ही इज द फाइनल एंजॉयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ यज्ञ। देयरफॉर यज्ञपति इज अनदर नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो सब यज्ञों के स्वामी, जो फाइनल आहुति है, वो कृष्ण को ही दिया जाता है। अब यज्ञ गणेश का करो, शिव जी का करो, किसी का भी यज्ञ करो, अल्टीमेट आहुति नारायण को ही देना पड़ता है। इसलिए कृष्ण के एक नाम है यज्ञपति। हम जानते हैं विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के अलग अलग नाम आते हैं, उसमें से एक नाम है यज्ञपति। इट इज रिकमेंडेड इन भगवद गीता दैट एवरीथिंग बी डन फॉर यज्ञपति यज्ञार्था कर्मणो। भगवान गीता में बोलते हैं यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करते हो मुझे अर्पण करो। यज्ञार्था कर्मणो, कि यज्ञ को कर्म अर्पण करो।
क्योंकि आप यज्ञ के लिए कर्म नहीं करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं करेंगे, तो आप ये दुनिया में फंस जाएंगे, बंध जाएंगे। तो इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं सब कुछ यज्ञपति विष्णु के संतुष्टा के लिए होना चाहिए। फॉर अदरवाइज one's acts will be the cause of conditioning by the laws of material nature। तो हम कृष्ण के लिए संतुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करेंगे तो ये दुनिया में फंसेंगे। जैसे अर्जुन और दुर्योधन का उदाहरण है, दोनों कर्म कर रहे हैं, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दोनों कार्य वही कर रहे हैं, पर अर्जुन ये दुनिया से कर्मों से मुक्त हो रहे हैं और दुर्योधन कर्म में फंस रहा है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, पर अर्जुन कार्य कर रहे हैं कृष्ण के स्वार्थ के लिए। तो इसको बोलते हैं यज्ञ, कृष्ण के स्वार्थ के लिए कार्य करना। Those who are not freed from all kinds of misconceptions really perform sacrifices to please the minor demigods, but the devotees of the Lord know very well that Lord Shri Krishna is the supreme enjoyer of all performances of sacrifice. Therefore, they perform the Sankirtan Yajna, Shravanam Kirtanam Vishnu, which is specially recommended in the age of Kali. तो इसलिए जो लोग पूरे तरीके से भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हुए हैं, जिनके अंदर अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं, वो लोग अलग अलग छोटे छोटे देवताओं का पूजा करते हैं। पर जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं वो कृष्ण का आराधना करते हैं, पेड़ के जड़ पे पानी डालते हैं और संकीर्तन यज्ञ करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगा सुपार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्राये यजंती ही सुमेधस। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सुमेधस हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का आराधना करते हैं और ये यज्ञ में भाग लेते हैं, संकीर्तन यज्ञ में। और संकीर्तन यज्ञ मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि। तो ये कलियुग का यज्ञ है। इन कलियुग the performance of other types of sacrifice is not feasible due to insufficient arrangements and inexpert priesthood। तो कलियुग में बाकी सब यज्ञ फेल हो जाता है, क्योंकि सही ब्राह्मण भी नहीं है और सही पदार्थ भी नहीं है, शुद्ध पदार्थ भी नहीं है। इसलिए कलियुग में एक ही यज्ञ चलता है, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरे नाम हरे नामेव केवलम। तो कलियुग का एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है यज्ञपति। तो आगे जाके प्रभुपाद लिख रहे हैं, वी हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम भगवद गीता 3.10-11 that Lord Brahma, after giving rebirth to the conditioned souls within the universe, instructed them to perform sacrifices and to lead a prosperous life। तो गीता के तीसरे अध्याय श्लोक 10 और 11 में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी जीवों को उत्पाद करते हैं, जन्म देते हैं, तो जीवों को आदेश देते हैं, सब मनुष्यों को, कि आप सब लोग यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ करने से देवता संतुष्ट होंगे, और देवता जब संतुष्ट होंगे आपकी जरूरत के लिए सब कुछ मिलेगा। तो इससे शरीर भी संतुष्ट रहेगा, ये दुनिया में भी आप संतुष्ट रहेंगे और आगे जाके आप भगवत धाम की ओर जा सकते हैं। तो हर एक जीव का कर्तव्य है, स्पेशली मनुष्य का कर्तव्य है यज्ञ करना। तो गीता के वही तीसरे अध्याय में वर्णन आता है, जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं वो लोग चोर की तरह हैं, थीव्स, स्तेन। क्योंकि भगवान की कृपा से इतना सारा पदार्थ मिलता है हमको, भगवान सूरज दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है भगवान को वापस देना। हम भगवान की सब चीज को लेंगे, वापस नहीं देंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, तो ये चोर का दृष्टिकोण है, चोर का मनस्थिति है। इसलिए जो कल्चर्ड व्यक्ति है, जो सभ्य व्यक्ति है, यज्ञ करेगा। विद सच सैक्रिफिशियल परफॉर्मेंसेस द कंडीशनड सोल्स विल नेवर बी इन डिफिकल्टी इन कीपिंग द बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो यज्ञ करने से व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है, शरीर को भी संतुष्ट कर सकता है और आत्मा को भी संतुष्ट कर सकता है। अल्टीमेटली दे कैन प्यूरिफाई देयर एग्जिस्टेंस। तो इस तरह से धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध बन सकता है।
they will find natural proportion into spiritual existence, the real identity of the living being. A conditioned soul should never ever give up the practice of sacrifice, charity and austerity in any circumstances. तो भगवान गीता में इसलिए बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को यज्ञ, तपस्या और दान कभी नहीं छोड़ना है। दान देना, यज्ञ करना, सैक्रिफाइस, कुछ त्याग करना और तपस्या करना कभी मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। The aim of all such sacrifices is to please the Yajnapati, the personality of Godhead. Therefore, the Lord is also known as Prajapati. तो ये सब यज्ञ का लक्ष्य क्या है? भगवान की संतुष्टि, संसिद्धि हरितोषणम। तो इसलिए भगवान का और एक नाम है प्रजापति। प्रजा का मतलब है जितने भी जीव हैं उन सबके पति स्वामी कृष्ण हैं। जैसे बच्चा है, बच्चे के सब बच्चे जो हैं अपने पिता से आए हैं, तो इसलिए बच्चे का कर्तव्य बनता है अपने पिता का सेवा करना। हाँ, तो इसलिए क्योंकि हम सब भगवान के प्रजा हैं, अहम बीज, भगवान बोलते हैं कि सब जो जीव हैं मेरे से ही आए हैं। ममई मांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। तो क्योंकि हम सब भगवान के प्रजा हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। अकॉर्डिंग टू द कठोपनिषद, द वन लॉर्ड इज द लीडर ऑफ द इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज। तो कथन उपनिषद में वर्णन आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामाम। वर्णन है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, पर फर्क क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामाम। वो एक भगवान इतने सारे जीवों की रक्षा करते हैं। इमेजिन करो, एक व्यक्ति को एक परिवार मेंटेन करने के लिए इतना मुश्किल है। गौशाला शुरू करो, 4 गाय को मेंटेन करने के लिए इतना मुश्किल होता है, पर भगवान अनगिनत जीवों को, ये धरती के ही जीव हम गिनती नहीं कर सकते, ये ब्रह्मांड के जीवों का भी गिनती नहीं होता। पूरे इतने सारे ब्रह्मांडों में इतने सारे जीव हैं, उन सब का पालन पोषण भगवान ही कर रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामाम। The Lord is therefore known as the supreme Bhutavrit or the maintainer of all living beings. इसलिए हम सबकी रक्षा करने वाले वो एक कृष्ण है। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है वो भगवान की सेवा करना। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सब भगवान से आए हैं, बच्चे के रूप में हमारा कर्तव्य है वो परम पिता की सेवा करना। लिविंग बीइंग्स, तो यहां तक प्रभुपाद ने 3 जो शब्द हैं उनका व्याख्यान किया है। श्रियापतिर, कैसे भगवान लक्ष्मी के पति हैं। यज्ञपतिर, जितने भी यज्ञ हैं उन सबके स्वामी कृष्ण हैं। प्रजापति, क्यों हर एक प्रजा के, हर एक जो जीव के स्वामी कृष्ण हैं, इसलिए हम सबका कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। अगला वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, दियाम पतिर। दियाम पतिर का मतलब है हमारे जो बुद्धि के स्वामी कृष्ण हैं। लिविंग बीइंग्स आर प्रोपोर्शनली एंडोर्ड विद इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ देयर प्रीवियस एक्टिविटीज। हर एक जीव को बुद्धि मिलता है पिछले कर्म के वजह से, किसी को ज्यादा बुद्धि, किसी को कम बुद्धि, पर बुद्धि देने वाले कृष्ण ही हैं। All living beings are not equally endowed with the same quality of intelligence, because behind such development of intelligence is the control of the Lord, as declared in Bhagavad Gita 15.15. तो हर एक व्यक्ति को बुद्धि भगवान ही देते हैं, पर उनके कर्म के अनुसार भगवान अलग अलग जीवों को अलग अलग बुद्धि देते हैं। हर एक व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बनता है कि नहीं, हर एक व्यक्ति टॉप नहीं आता, तो हर एक का अलग अलग बुद्धि भगवान ने दिया है उसके कर्म के अनुसार। तो ये जो नियंत्रित करते हैं वो भगवान ही कर रहे हैं। इसलिए भगवान गीता के 15वें अध्याय 15वां श्लोक में बोलते हैं, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि मेरे से स्मृति आता है, ज्ञान आता है, और भूलने की भी शक्ति मेरे से ही आ रहा है। As Paramatma, super soul, the Lord is living in everyone's heart, and from Him only
does one's power of remembrance, knowledge and forgetfulness follow. तो याद करने की भी शक्ति भगवान ही दे रहे हैं। हमने हजारों श्लोक पाठ किए होंगे, पर सही समय पर याद आएगा कि नहीं वो भगवान पे निर्भर है। वो जो याददाश्त है, रिमेम्बरेंस भगवान दे रहे हैं। ज्ञान है, वो ज्ञान भी भगवान देते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पुस्तक पढ़ सकते हैं, वो पुस्तक को समझ में कैसा आएगा, वो ज्ञान की भी शक्ति भगवान देते हैं। और भूलना भी है, वो भी भगवान ही कराते हैं। तो परमात्मा हमारे हृदय में बैठ के स्विच ऑन करते हैं, कभी याददाश्त का, कभी बुलाने का, दोनों चाहिए। रात को सोने के लिए भूलना पड़ता है, दिन के कार्य को, कष्टों को भूल के ही नींद आएगा। तो परमात्मा वो स्विच ऑफ करते हैं, भूल जाओ, सो जाओ। पर सुबह उठ के वो स्विच ऑन करना पड़ता है परमात्मा को। स्विच ऑन नहीं किया तो सुबह उठ के आपको समझ में भी नहीं आएगा हम कहाँ पे हैं, कौन है। तो देखिए, हमको बहुत घमंड हो सकता है, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हमारे जो अंदर की जो बुद्धि है उसका भी कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में। क्या याद आएगा, क्या भूल जाएंगे, हम कुछ बोल नहीं सकते। One is highly intelligent by the grace of the Lord and one is a fool by the same control. तो कोई बहुत बुद्धिशाली है भगवान की कृपा से, स्वयं के शक्ति से नहीं, भगवान की कृपा से। और कोई मूर्ख है, भगवान ही नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं, आपको इतना शक्ति कौन दे रहा है? तो प्रहलाद महाराज बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, आपको जो शक्ति दे रहा है वो मुझे भी शक्ति दे रहा है कि नहीं? मुझे भक्ति करने का शक्ति दे रहा है, आपको नास्तिक बनने का शक्ति दे रहा है। तो दोनों को शक्ति देने वाले वही कृष्ण है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति भगवान पे ही निर्भर है। Therefore the Lord is दियापति और the Lord of intelligence। इसलिए भगवान के एक नाम है और यहाँ पे गुणगान हो रहा है, दियापति, बुद्धि के स्वामी कृष्ण है। इसलिए सबसे बुद्धिमता है कि ऐसे कृष्ण की सेवा करो, वर्शिप कृष्ण। क्योंकि ये बुद्धि से हम कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे तो ऐसा बुद्धि का क्या फायदा। तो इसलिए भगवान का स्मरण करना, हमेशा नम्र रह के भगवान का सेवा करना बुद्धि का उपयोग है। तो अगला यहां पर लिख रहे हैं लोकपतिर। लोकपतिर का मतलब है जितने भी लोक हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन सब के स्वामी कृष्ण हैं। द कंडीशन सोल्स ट्राइंग टू बिकम लॉर्ड्स ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। तो ये दुनिया में हर एक जीव बहुत प्रयास कर रहा है स्वामी बनने का, है कि नहीं? ये भौतिक दुनिया का अखंड सम्राट मुझे बनना है। अलेक्जेंडर द ग्रेट आ गया, बहुत लोग ऐसा आ गए जिनको लगा ये दुनिया के स्वामी हम ही हैं। हिरण्यकशिपु, रावण, इतने सारे लोग। Everyone is trying to lord it over the material nature by applying his highest degree of intelligence. तो हर एक व्यक्ति बहुत प्रयास करता है ये दुनिया का स्वामी बनने के लिए। बुद्धि का प्रयास हमको भगवान की सेवा करने में लगाना चाहिए, पर हम बुद्धि का प्रयास कर रहे हैं कैसे मैं और भोग करूं, कैसे मैं राजा बनूं। This misuse of intelligence by the conditioned soul is called madness. तो ऐसे जो जीव हैं, क्योंकि बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, हर एक जीव पागल हो चुका है। भगवान को भूल के स्वतंत्र भोग करने का इच्छा, जैसा किसी पे भूत प्रेत सवार होता है वो पागल की तरह एक्ट करता है, तो वैसे हर एक पे माया का भूत सवार हो गया है और हर एक व्यक्ति स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है और सिर्फ पागल की तरह काम कर रहा है। One's full intelligence should be applied to get free from the clutches of material nature. तो बुद्धि का प्रयास हमको किस में लगाना है? ये भौतिक दुनिया से मुक्त होने में। क्योंकि हम पूरे बुद्धि का प्रयास ये भौतिक दुनिया के स्वामी बनने में उपयोग करेंगे। भौतिक दुनिया का स्वामी कोई बन ही नहीं सकता, हाँ, क्योंकि ये भौतिक दुनिया का स्वामी कृष्ण ही है। मैया दक्षेण प्रकृति, भगवान बोल रहे हैं कि ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में चलता है, हाँ। तो इसलिए ये दुनिया का स्वामी बनने में हमको बुद्धि नहीं लगाना है, हमको बुद्धि लगाना है कृष्ण की भक्ति करने में। But the conditioned soul, due to madness only, engages its full energy and intelligence in sense gratification
And to achieve this end of life, he willfully commits all sorts of misdeeds. तो ये दुर्भाग्य है, बुद्धि को, हमारे शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, ये भौतिक दुनिया में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे रावण इतना बुद्धि का प्रयोग करता है, सीता को अपहरण करके लेके आए, मास्टर प्लानिंग करता है, वो बहुत सारा प्लानिंग करता है, संघर्ष करता है, पर उसको पता नहीं है कि सीता हमेशा राम की ही प्रॉपर्टी है। तुम जितना भी प्रयास करो, अंत में तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, राम लेके जाएंगे सीता को। तो ऐसा इतना प्रयास करते हैं और भोग पाने के लिए पागलपन में इतना सारा पाप करते हैं, कोई सोचता नहीं है आगे जाके क्या होगा। द रिजल्ट इज दैट इंस्टेड ऑफ अटेनिंग एन अनकंडीशनल लाइफ ऑफ फुल फ्रीडम, द मैन कंडीशन सोल इज एंटैंगल्ड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डेज इन मटीरियल बॉडीज। तो हमारे बुद्धि को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के बजाय जब हम पागलपन में भोग करने के लिए लगाते हैं, तब क्या होता है, हम मुक्त नहीं होते हैं और फंसते हैं। जैसे एक प्रिजनर है, एक कैदी है, उसको जेल में जाके सुधारने का प्रयास करते हैं, वो जेल से बाहर आके बोलता है और पाप करूंगा मैं, और बुरा काम करूंगा, तो अगले बार उसका सजा और कड़क रहेगा, तो सुधरता नहीं है और फंसता जाता है ये दुनिया में। Everything we see in the material manifestation is but a creation of the Lord. Therefore, He is the real proprietor of everything in the universes. तो ये दुनिया में जो भी हम देखते हैं, ये सबके स्वामी कृष्ण है। हाँ, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। तो भगवान गीता में बोलते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के स्वामी मैं ही हूं। एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम मी, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ आ रहा है। Therefore, हमको जानना चाहिए कि रियल प्रोपराइटर, द रियल प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कृष्णा। तो भगवान ही सब लोगों के स्वामी है। द कंडीशन सोल कैन ओनली एंजॉय अ फ्रैगमेंट ऑफ दिस मटीरियल क्रिएशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड, बट नॉट सेल्फ सफिशिएंटली। तो ये भौतिक दुनिया में हम भोग भी कर सकते हैं, ये दुनिया का, एक राष्ट्र का या एक छोटे से जगह का, वो भगवान की कृपा से ही होता है, हम स्वतंत्र नहीं है। दैट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ ईजोपनिषद। तो ये ईजोपनिषद का मंत्र है, वन शुड बी सैटिस्फाइड विद थिंग्स अवॉर्डेड बाय द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो ईजोपनिषद बोलता है कि जो भगवान ने दिया है तुमको, उससे संतुष्ट रहो। राष्ट्र दिया है, जगह दिया है, घर दिया है, उससे संतुष्ट रहो। It is out of madness only that one tries to encroach upon another's share of material possessions. तो भगवान ने ऑलरेडी तुमको दिया है, उससे संतुष्ट रहो। दूसरों के प्रॉपर्टी पे उसको छीनने का, उसको भोग करने का प्रयास मत करो, क्योंकि भगवान ने उसको भी दिया है उसका कोटा, तुमको तुम्हारा कोटा दिया है। तुम संतुष्ट रहो और उसको संतुष्ट रहने दो, जियो और जीने दो। और तुम्हारा जो समय है, जो मनुष्य जन्म का जो मूल्यवान समय और बुद्धि है और प्रयास है, भगवान को प्राप्त करने में लगाओ। तो इस तरह से प्रभुपाद समझा रहे हैं, लोकपतिर, सब लोगों के स्वामी कृष्ण है। तो यहां तक हमने देखा श्रियापतिर, कैसे कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं। यज्ञपतिर, जितने भी यज्ञ है, तपस्या है, दान है, उसके स्वामी कृष्ण है। प्रजापतिर, हम सब प्रजा, जो भगवान के प्रजा हैं, पुत्र हैं, उन हम सबके स्वामी मालिक कृष्ण हैं। धियापतिर, जो बुद्धि दिया है भगवान ने, ये बुद्धि से हमको भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही बुद्धि दिया हमको, हमारा स्वयं का बुद्धि नहीं है, इसलिए भगवान का नाम है धियापतिर। और भगवान लोकपतिर है, जितने भी लोक हैं उन सबके स्वामी कृष्ण है। तो इस तरह से शुभदेव गोस्वामी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो इसका आगे का तात्पर्य हम कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।